झूला झूलने में हम सबको बहुत मजा आता है, फिर चाहे वो घर के पास वाला पार्क का झूला हो या किसी अम्यूजमेंट पार्क का हाई स्पीड झूला, उस पर भी रोलर कोस्टर में बैठने को मिल जाए तो कहना ही क्या। हाई स्पीड से जू जू करके थरपट दौड़ते इन घुमावदार उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कई किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पर भागते ट्रेन नुमा रोलर कोस्टर झूलों का सफर यूं ही कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है, लेकिन ये कुछ मिनट ही हिलाकर रख देते हैं। रोलर कोस्टर में बैठने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सिर चकरा जाता है और कई बार तो मुंह से चीखें भी निकलने लगती हैं। पर हम जानते हैं कि आपके लिए इस डर का भी अपना ही अलग मजा है। रोलर कोस्टर किसी रोमांच से कम नहीं होते, ये आपको ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और एक असाधारण सा अनुभव देते हैं जो पहले आपने कभी महसूस नहीं किया होता। आइए जानते हैं इन रोलर कोस्टर्स के बारे में 10 अनूठे फैक्ट्स। वीडियो में बने रहिए, आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। डेयरडेविल डाइव, स्टील वेंजेंस और द बीस्ट रोलर कोस्टर्स के नाम में विश्वास कर पाना कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को वैश्यालयों में जाने से रोकने के लिए रोलर कोस्टर का आविष्कार किया गया था, ना कि एक मनोरंजक साधन के रूप में। सन 1884 में जब लोग काफी कंजर्वेटिव हुआ करते थे, सलून और वैश्यालय जैसे मन को भटकाने वाले मनोरंजन के साधनों के उदय से निराश होकर ला मार्कस एडना थॉम्सन ने स्विचबैक ग्रेविटी रेलवे का आविष्कार किया। थॉम्सन ने अपनी इस रोलर कोस्टर राइड को पेटेंट कराया था, जिसे उसने ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड में शुरू किया, जहां आने वाले लोग इसकी सवारी सिर्फ 5 सेंट में कर सकते थे। थॉम्सन को अमेरिकन रोलर कोस्टर के फादर के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका प्रारंभिक आविष्कार उन रोलर कोस्टर्स की तरह नहीं है जिन्हें आप आज जानते हैं। उस समय के रोलर कोस्टर गुरुत्वाकर्षण से चलने वाली धीमी गति की कारें होती थी। इनकी कुर्सियां भी सामने की तरफ सीधी होने की बजाय साइड की तरफ लगी होती थी, ताकि इन राइड्स में चलते हुए लोग साइड के नजारों का आनंद ले सकें। ये कार अक्सर 6 मील प्रति घंटे से भी कम स्पीड पे चलती थी। इस कार के रास्ते में दुनिया के सबसे सुंदर दृश्यों की नकल बनाई जाती थी, जिसे देखकर यात्री आनंद उठा सके। फैक्ट 2। थॉम्सन की लोगों को शैतानों से बचाने वाली रेलवे से कुछ दशक पहले एक रेलवे थी जो 2 देशों की पूर्ति करती थी, सुबह कोयला ढोना और शाम को लोगों को आनंद की सवारी कराना। मॉच चंग स्विचबैक रेलवे 1827 में कोयले के खदानों के बीच लगभग 9 मील की दूरी पर कोयले को ढोने के लिए बनाया गया एक स्विचबैक ग्रेविटी रेलवे था। गुरुत्वाकर्षण की सहायता से 1.5 टन कोयले के साथ इन कारों को नीचे भेज दिया जाता था, जिन्हें बाद में खाली करने पर खच्चरों के द्वारा वापस लाया जाता था। इन कार्स में इतना वजन होने की वजह से नीचे आते वक्त लेह घाटी में इन कार्स की स्पीड लगभग 50 मील प्रति घंटे पहुंच जाती थी। जैसा कोई भी जिज्ञासु मानव इस तरह की जीपी ड्राइव को देखकर विचार करेगा, पर्यटकों ने इसे देखा और स्वाभाविक से सोचा कि वे इस राइड की सवारी करना चाहते हैं। 1873 में अपने चरम पर मॉन्चैक ने लगभग 30,500 रोमांच ढूंढते हुए यात्रियों को ये यात्रा करवाई। हर यात्री को ये राइड करने के लिए 75 सेंट देने पड़ते थे। फैक्ट 3। 15वीं सदी में रूसियों ने वास्तव में स्लेजिंग के मामले में अपनी बढ़त बना ली थी। इन्होंने लकड़ी की विशाल इमारतें बनाई, जिनमें कुछ 70 से लेकर 100 फीट लंबी स्लाइड्स बनाई गई। इन स्लाइड्स को बर्फ से ढक दिया जाता था। एक बर्फ के ब्लॉक पर घास फूस से बनी एक सीट बिछाकर सवार इस पर सवारी करते थे। ये ब्लॉक्स लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते थे, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को अत्यधिक रोमांच होता था। ये उस वक्त के उच्च वर्ग के लोगों में काफी पॉपुलर थी। रूस की कैथरीन II ने अपनी संपत्ति पर इसे बनवाया था, पर उनकी राइड सिर्फ सर्दियों तक ही सीमित नहीं थी। इस राइड्स में लकड़ी के पहिए थे जो लकड़ी की रेलों में फिट हो जाते थे और रोलर कोस्टर की तरह रोल करते थे। इस तरह ये राइड्स गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में इस्तेमाल की जा सकती थी। कैथरीन II उस वक्त यूरोप में इतनी पॉपुलर थी कि उनकी पॉपुलरिटी की वजह से 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में रोलर कोस्टर की लोकप्रियता बढ़ने में इससे काफी मदद हुई। फैक्ट 4। अगर आपका डॉक्टर आपको अभी बताता है कि आपको किडनी स्टोन है तो आप क्या करेंगे? ज्यादा सोचिए मत, डिज्नी वर्ल्ड जाइए। आप लोगों को शायद जानकर आश्चर्य हो, पर दुनिया में एक ऐसा भी रोलर कोस्टर है जहां जाने के बाद लोगों के किडनी स्टोन ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब तो लगता है, लेकिन बिग थंडर माउंटेन रेल रोड जो डिज्नी वर्ल्ड के अंदर है, वहाँ लोगों के किडनी स्टोन ठीक हो रहे हैं। रिसर्चर्स ने एक 3D प्रिंटेड किडनी बनाई जिसके अंदर फेक स्टोन डाले गए। इन फेक किडनी और किडनी स्टोन के साथ लगभग 20 बार इस राइड की सवारी की गई, जिसमें लगभग 70% टाइम किडनी स्टोन बाहर आ गया। अपनी इस रिसर्च के लिए अमेरिकन ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन को एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। दरअसल कई साल पहले डेविड वेटिंजर, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन में प्रोफेसर हैं, उनकी एक स्टूडेंट वॉल्ट डिज्नी के टूर पे गई थी। वहां से आने के बाद उस स्टूडेंट ने बताया कि उसका किडनी स्टोन अब ठीक हो गया है। प्रोफेसर ने चेक करने पर इसे सही पाया। प्रोफेसर इस बात से इतने हैरान हुए कि उन्होंने इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट किया, ये जानने के लिए कि वाकई में क्या ये राइड किडनी स्टोन ठीक कर सकती है। प्रोफेसर वेटिंगर ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बिग थंडर माउंटेन बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे और साइड टू साइड मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से राइडर इतना हिलता है कि उसका किडनी स्टोन अपनी जगह से हिलकर बाहर आ सकता है। अगर आपको भी किडनी स्टोन हुआ है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार रोलर कोस्टर की राइड तो बनती है दोस्तों। फैक्ट 5।
अगर आपको कभी रोलर कोस्टर पर राइड करने से पहले इस बात का डर लगा है कि कोई उड़ता हुआ पक्षी आपसे आके टकरा न जाए, तो आपका डर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। फैबियो लेंज़ोनी एक बहुत ही मशहूर इटालियन अमेरिकन मॉडल और एक्टर थे। 80 और 90 के दशक में ये रोमांटिक नॉवेल्स के कवर पेज पे छाए रहते थे। बुश गार्डन विलियम्सबर्ग में अपोलोस चैरियट की पहली राइड के उद्घाटन के लिए इन्हें बुलाया गया था। ये साल 1999 की बात है। लेंज़ोनी इस राइड के उद्घाटन के लिए मुख्य गेस्ट के रूप में वहाँ थे। इन्होंने पहली सीट पर बैठकर ये राइड की। इस राइड के खत्म होने पर लेंज़ोनी की नाक और मुंह खून से लथपथ पाए गए। राइड के दौरान एक उड़ता हुआ हंस उनकी नाक से टकराया, जिसकी वजह से वो चोटिल हुए और हंस भी मारा गया। लेंज़ोनी ने खुद अपने बयान में कहा है कि वो हंस पहले वीडियो कैमरे से टकराया और वो कैमरा उनकी नाक से टकराने के कारण वो चोटिल हुए। फैबियो जो ज्यादातर स्टाइल में रहने के लिए जाने जाते थे, इस राइड के बाद थोड़े झेप से गए थे। उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि ये राइड बच्चों के लिए सेफ नहीं है। अगर ये बात आज हुई होती तो एक वायरल वीडियो बन गया होता और इस पे कितने सारे मीम बनाए जाते। Fact 6. बहुत सारे लोगों को रोलर कोस्टर पर चढ़ने पे बहुत मजा आता है और बहुत से लोग बहुत डरते हैं। आप डरते हैं या आपको आनंद आता है, यह आपके दिमाग के रसायनों पर निर्भर होता है। आज के रोलर कोस्टर्स के लूप्स, हिल्स, टर्न्स, स्पीड, डिप्स, ड्रॉप्स और स्पाइरल्स हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर अधिक होता है, उन्हें अक्सर रोमांचकारी गतिविधियों में आनंद आता है। बंजी जंपर्स पर केंद्रित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि एंडोर्फिन्स के उच्च स्तर ने उत्साह की भावनाओं को बढ़ा दिया था। जिन लोगों में न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा पाए जाते हैं, उन लोगों को अधिक रोमांच खोजने की आदत होती है और ऐसी गतिविधि में उन्हें बहुत ही मजा आता है। लेकिन जिन लोगों में इनका स्तर कम होता है, वे लोग अक्सर ऐसी गतिविधियों में डरते हैं। अगर आपको भी ऐसी गतिविधियों में डर लगता है तो ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं, आपके दिमाग के रसायनों का खेल है। Fact 7. रॉन टूमर एक अमेरिकी इंजीनियर हैं जो स्टील रोलर कोस्टर डिजाइन करने वाले लोगों की श्रेणी में सबसे आगे गिने जाते हैं। उन्होंने 1966 में टेक्सास के सिक्स फ्लैग्स में रनवे माइंस राइड्स को डिजाइन किया था। ये अपने ट्यूबुलर ट्रैक्स और इन्वर्टेड हेलिक्स शेप्ड कॉर्कस्क्रू डिजाइन की वजह से बहुत मशहूर हुए। दुनिया की पहली सस्पेंडेड रोलर कोस्टर जहां कार झूले की तरह लटकती है, वो भी टूमर ने ही डिजाइन की थी। इतनी सारी राइड डिजाइन करने वाले टूमर को खुद मोशन सिकनेस की बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम थी। इस वजह से उन्हें सिर्फ इक्का दुक्का बारी अपनी राइड्स में सवारी की थी। उनका कहना था कि अभी राइड जरूरत से ज्यादा लंबी बनाई जा चुकी हैं और जितनी लंबी राइड होती है उतनी ज्यादा उनकी मोशन सिकनेस बढ़ती जाती है। इस वजह से उन राइड पे बिल्कुल भी सवारी करना पसंद नहीं करते थे। 1989 में अपने पीपल मैगजीन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इन राइड्स में सवारी करने के बजाय अपने टेबल पर बैठ के इनकी ड्राइंग बनाना ही उन्हें ज्यादा पसंद है। Fact 8. आज ज्यादातर रोलर कोस्टर स्टील से बनाए जाते हैं, पर 1902 में बनाया गया एक लकड़ी का रोलर कोस्टर आज भी चालू है। अगर आपको झटके वाली सवारी पसंद है तो एंटोना पेंसिल्वेनिया में लिप्स द डिप्स आपके लिए एक परफेक्ट सवारी है। लकड़ी से बना ये रोलर कोस्टर 1902 में बनाया गया था और ये अब भी चालू है। ये 1 घंटे में 10 मील जाता है। इसमें सीट बेल्ट, लैब बार, हेडरेस्ट कुछ भी नहीं होता। लीप द डिप्स अपने समय में बहुत ही इनोवेटिव राइड मानी जाती थी। इसे साइड फ्रिक्शन कोस्टर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसमें कारों के नीचे भार उठाने वाले सड़क के पहिए होते हैं जो निर्देशित करते हैं कि साइड के फ्रिक्शन से पहियों को उस तरफ से दूर रखें, जो कारों को ट्रायल पर रखने के लिए फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं। इस राइड का डिजाइन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इलॉन मस्क का लूप, एक यातायात समाधान जिसका उपयोग 150 मील प्रति घंटे की गति से वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, अनिवार्य रूप से स्टेरॉइड पर एक साइड फ्रिक्शन कोस्टर ही है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।